हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सौरदीप बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं तुम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट और टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर आया हूँ। टॉपिक है हम लोगों का शुड आई टेक अ ड्रॉप आफ्टर क्लास 12 और नॉट। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, जो स्टूडेंट्स इस साल नीट एग्ज़ाम दिया है, नीट 2020, उनका भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन किया है, मेल किया है, कि पूछे हैं वो सब स्टूडेंट्स की सर मैं क्या और एक बार ट्राई लूँ अपकमिंग 2021 में नीट एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, मैं पहले दो तीन चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में है वो लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि तुम लोगों के सामने नेक्स्ट 2021 का नीट एग्ज़ाम मई महीने में ही होने वाला है। अब इतना न्यूज़ हम लोगों के पास है कि 2020 में ही मई महीने में ही होने वाला है। जब सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, अभी तक एनटीए ने कोई इसके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि अभी तक नीट का रिज़ल्ट ही नहीं निकला है, जिसका रिज़ल्ट प्रोबेबली अक्टूबर 12 को निकलने वाला है। तो यहाँ पर बात आता है कि सर सीबीएसई में बोर्ड में तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन एक दो चैप्टर जो रिड्यूस किया गया है वो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा नीट एग्ज़ाम के ऊपर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस करता है एनटीए तो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर एनटीए रिड्यूस नहीं करता है तो तुम्हें वो चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सब चैप्टर पढ़ के प्रिपेयर करो अपने आप को। 12 वाला जो सेगमेंट्स है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, कंप्लीट करके फिर 11 वाला सेगमेंट्स को चालू करो पहले से, क्योंकि 11 का सिलेबस 12 से बहुत ज़्यादा वास्ट है। इस साल नीट 2020 में आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से आया है, और दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दिया है। तो 88 जो एनसीईआरटी का प्रॉपर लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन, तो इससे तुम लोग समझ सकते हो कि बायोलॉजी अगर तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही अच्छी तरह से थॉरोली लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओगे, जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं उनको असाइनमेंट्स अगर करते जाओगे, तो मेरा गारंटी है तुम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर बायोलॉजी में 300 अबव स्कोर नहीं आता है तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू क्रैक द नीट एग्ज़ाम, बिकॉज नीट में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स साल बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज इंजीनियरिंग सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, तो अभी मेडिकल सेगमेंट के ऊपर मैक्सिमम गार्जियन एंड स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट नंबर इस साल 15 लाख अपियर था, नेक्स्ट ईयर तुम लोग के टाइम में नेक्स्ट ईयर शायद 17 लाख भी हो सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो उस 17 लाख स्टूडेंट में से कैसे मैं अपना एक खुद का रैंक बना पाऊँ, बिकॉज सीट है 86 to 87,000 अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कोटा, SC ST OBC EWS। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ो। और जो सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग 12 में अभी पढ़ रहे हो, तुम लोग ध्यान से 12 वाला टॉपिक को ही पढ़ो, क्योंकि ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के बाद मुझे 1-1.5 महीना मिलेगा, मैं उस 1.5 महीने में बहुत बड़ा तीर मार लूँगा, मैं नीट क्रैक कर दूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है, और इतना ईजी नहीं है। अगर इतना ईजी हो जाता तो मार्केट में बहुत सारा डॉक्टर होते, तो बहुत सारा एप्लीकेंट है, उसमें से अपने आप को काबिल बनाने के लिए, क्रैक करने के लिए नीट एग्ज़ाम, तो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करता है, तो बायोलॉजी में एटलीस्ट तुम्हें 300 to 320 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो नीट का सपना भूल जाओ। अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट का फिजिक्स वीक होता है, तो तुम्हें ज़्यादातर प्रेशर या लेबर तुम्हें देना पड़ेगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के ऊपर। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है तो वो बहुत बढ़िया है। तो एटलीस्ट बायोलॉजी में तुम्हें 300 अबव स्कोर रखना ही पड़ेगा, मस्ट। और जो स्टूडेंट्स इस साल नीट दिया है उनका भी यही ओपिनियन है कि सर और 7 महीना या 7.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, क्या मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ, या कोई कोर्स में भर्ती हो जाऊँ। देखो, मेरा ओपिनियन है, अगर शाहरुख खान का ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग है कि जो चीज़ को तुम पूरा दिल से चाहोगे, पूरी कायनात उसको लग जाता है तुम्हें मिलाने के लिए। तो ऐसे ही है, अगर तुम कोई भी प्रोफेशन को दिल से चाहते हो कि मुझे ये करना ही है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो सब कुछ भूल जाओ। लाइफ में एक दुर्गा पूजा, एक दिवाली या एक न्यू ईयर या एक क्रिसमस चला जाएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा करियर बन गया ना एक बार, तो तुम ऑब्वियसली बहुत स्मूथली अपना बाकी लाइफ जी सकोगे।
तो अभी जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर जो पड़ोसी वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ये फिर से ड्रॉप देगा, इस नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेगा, तो उनका मुंह बंद करने के लिए एक ही उपाय है, अभी कान बंद कर दो, आँख खुला रखो, फोकस करो अपने स्टडी के ऊपर। 7 महीने 8 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उन लोगों का मुंह शट डाउन हो जाएगा। ये सबसे बेहतर उपाय है। जो लोग साइलेंट रहता है, साइलेंट किलर के तौर पे काम करो। जैसे हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, वैसे ही तुम लोग भी साइलेंट किलर के तौर पे काम करो। बहुत सारे लोग बहुत सारा क्रिटिसाइज करेगा, अपने कान बंद कर दो, आँख खुला रखो, फोकस करो अपने स्टडी के ऊपर। ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट निकलेगा, तुम्हारा रैंक तुम सिलेक्ट हो जाओगे, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मैं जेन्युइन फैक्ट बोलता हूँ। और पापा मम्मी का आशीर्वाद, टीचर का आशीर्वाद हमेशा तुम लोग के ऊपर है। तो तुम लोग अपने दिल से उस चीज़ को कोशिश करो कि मैं अपने आप में कितना क्लियर हूँ। मैं अगर मेरा 100% एफर्ट तुम अगर देते हो तो मेरा गारंटी है तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पढ़ना है पूरा ध्यान से, कि अब नहीं कि मैं 15 मिनट गेम खेल रहा हूँ, 5 मिनट बाहर घूम के आ रहा हूँ, तो ऐसे करके बेटा नहीं चलेगा। तुम्हें फुल फोकस रखना पड़ेगा स्टडीज़ के ऊपर, और मेरा मानना है तो क्लियर कर पाओगे। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं 12 में हूँ तो 12 वाला टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ो, देन 11 वाला टॉपिक में हाथ दो, अपने आप पढ़ते रहो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो। जो लोग मेरे पास पढ़ते हो मेरा नोट्स वगैरह पढ़ो, मैं 11 का टॉपिक कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो तुम और मैं मिलके अगर परिश्रम करेंगे तो हम लोग मिलके एकदम रैंक लाएंगे ही लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो रैंक लाएंगे। और जो लोग रिपीट कर रहे हो, मैं उनका मनोबल बनाने के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करो। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो वो सब ध्यान से हटा दो, पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दो, किताब खरीदो, सिर्फ टेस्ट देते रहो। थ्योरीज का कोई लिमिट नहीं है। कोई भी नया किताब खरीदोगे तो तुम्हें नया थ्योरी ही मिलेगा। लेकिन जो थ्योरी तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कुछ बाहर का गुड ऑथर्स का किताब खरीदो, तो उस चीज़ को बार बार पढ़ो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। मल्टीपल किताब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही चीज़ को तुम बार बार पढ़ोगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और वो भी कैसा, टाइम लिमिट में। अगर मैं 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा हाथ में 60 मिनट्स ही होना चाहिए, कि वो नहीं कि 1.5 घंटा करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या एक फिजिक्स का क्वेश्चन या केमिस्ट्री का क्वेश्चन में मैं 15 मिनट लगा रहा हूँ। तो ऐसे करके नहीं होगा। 1 मिनट में हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो अपना जो तुम्हारा पर्सनल टीचर है उनके साथ कांटेक्ट करके सर कैसे इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। देखो, नीट क्रैक करने के लिए 2 फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। एक है पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। अगर ये तुम अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे तो ऑब्वियसली तुम नीट क्लियर कर पाओगे। अगर ये दोनों किसी का ठीक नहीं है तो तुम जिंदगी में नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द थिंग। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज़ क्लियर ऑफ कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। कौन बोला है कि तुम्हें हर चैप्टर पढ़ के जाओ? तुम्हें तो टॉप नहीं करना है, तुम्हें तो रैंक लाना है कि नीट में अच्छा रैंक आ जाएगा, मैं कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। दैट इज़ द थिंग। टॉप करना अलग बात है और क्रैक करना अलग बात है। अगर तुम्हारा यही चांस है कि मुझे सिर्फ क्रैक करना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज में दाखिला होना है, तो मेरा बात सुन के जाओ कि अपना फोकस रखो स्टडी के ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। दैट इज़ द मेन थिंग। और जो चैप्टर तुमसे नहीं होता है उस चैप्टर को छोड़ दो। जैसे जब मैं क्लास 12 में था तो मेरे टाइम में एक चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस चैप्टर में मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं तो वो चैप्टर छोड़ दिया कि मुझे उस चैप्टर से करना ही नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं करूँगा अटेम्प्ट। मैं दूसरे चैप्टर के ऊपर वो टाइम फोकस किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मैं आज नीट क्रैक कर पाया, आज डॉक्टर बन पाया। दैट इज़ द थिंग। तो तुम लोग भी वही चीज़ करो जो चैप्टर नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का बायोलॉजी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो क्लास 11 का चैप्टर है, बहुत सारे लोगों का दिमाग में नहीं घुसता, तो तुम छोड़ दो। इस साल 2 क्वेश्चन आया था नीट में, अगर तो तुम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी से बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा। तो जो चैप्टर तुम्हारे से नहीं हो रहा है वो चैप्टर छोड़ दो। तुम जो चैप्टर हो रहा है उस चैप्टर के ऊपर फोकस करो। अब तुम बोलोगे कि सर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, तो तुम्हारे लिए लॉस है। बिकॉज वो चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण एंड वाइटल चैप्टर है। जो चैप्टर बोटानी का तुम नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, लेकिन जो जूलॉजी का चैप्टर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बोटानी और जूलॉजी में रेशियो अगर देखोगे तो जूलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है देन बोटानी। तो ये कुछ बात ध्यान में रखो। और जो मैं 11 वाला स्टूडेंट्स है, 11 वाला मेरा अच्छा है, मैं सबसे यही बोलूँगा कि अभी से बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि सर नीट बहुत टफ है, 11-12 पहले बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद 1 साल नीट का तैयारी करेंगे। ये बहुत ही ख़राब कॉन्सेप्ट है।
अगर तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी है 2 साल में क्रैक करने का, तो तुम 1 साल क्यों बर्बाद करोगे? तो 11 से ही अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ, इतना अच्छी तरह से पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि तुम ऑटोमेटिकली नीट क्लियर कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोला है कि सर बहुत दिनों से आपका वीडियो वगैरह नहीं आया। मुझे पहली बात तो मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं ट्रांसक्रिप्शन एंड लैक ओपनर वाला वीडियो डालूंगा, कुछ एनिमेशन वाला वीडियो डाल दिया है जो तुम लोगों को हेल्पफुल होगा, और इम्पोर्टेंट सेगमेंट का मैं टॉपिक वीडियो धीरे धीरे करके लाऊंगा। और तुम लोगों के लिए और एक स्पेशल चीज़, स्केलेटल सिस्टम, जो बोन्स है हम लोग का ह्यूमन बॉडी का, तो स्केलेटल सिस्टम वाला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, दुर्गा पूजा से पहले ही तुम लोगों के सामने आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बॉडी में कहाँ पर क्या बोन्स है, क्या मसल है जो लगेगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एकदम स्केलेटल सिस्टम दिखा के, एक एक पार्ट दिखा के तुम्हारा क्लियर कर दूंगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल में नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, टेक केयर।